हेलो फ्रेंड्स, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंडर आता है और आज का ये नोट्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लिविंग बींग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू फाइव किंगडम्स। द क्लासिफिकेशन वाज proposed बाय अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट R.H. व्हिटेकर इन 1969। सो ये एक मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है, मीन्स क्लासिफिकेशन का तरीका है जिसमें लिविंग बींग्स को फाइव किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया है वो है R.H. व्हिटेकर। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने जिस जिस किंगडम को डिफाइंड किया है उनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, fungi, plantae and animalia. The main criteria for classification used by him include mode of nutrition, complexity of body structure and complexity of cell structure. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया है उसमें फर्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन का क्या तरीका है, ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिम्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन सिंपल वर्ड्स। और हेट्रोट्रॉपिक वो है जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, वो है हेट्रोट्रॉपिक। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये बॉडी स्ट्रक्चर में आता है। एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोकैरियोटिक है, कैसा है उसका सेल टाइप, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिम्स हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, और यूकैरियोटिक वो हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स। In the beginning, the living beings were divided into the two kingdoms of plants and animals. Starting में living beings को दो kingdoms में divide किया गया, जिस first plant kingdom, second animal kingdom. It was followed by the three kingdom, four kingdom and five kingdom classifications. उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फोर किंगडम आया, फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फाइव किंगडम के बाद भी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंगी, मॉजेस, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन में इन सबको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, और जिस बेसिस पे इन सबको प्लांट किंगडम में रखा गया था वो था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन सबके सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट थे, इसीलिए इन सबको स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम में रखा गया। The character that unified this whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their cells. But they widely differ in other characteristics. लेकिन जब वो उन सब को अदर कैरेक्टर्स के साथ देखा गया तो वो एक दूसरे से बहुत डिफर कर रहे थे। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular one. उस क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ ग्रुप्ड किया गया था। Those classification did not differentiate between the heterotropic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. उस क्लासिफिकेशन में हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करने की भी एबिलिटी नहीं थी, और जिस बेसिस पे उन सबको प्लांट किंगडम में रखा गया था उस बेसिस में मीन्स सेल वॉल के कंपोजिशन में भी बाद में डिफरेंस पाया गया। द फंगी हैड काइटिन इन देयर वॉल
while the green plants had a cellulosic cell wall. फंगी के सेल वॉल में काइटिन पाया गया और अदर ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल थे, मीन्स उनके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट थे. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. जब इन सारे characteristics को consider किया गया तब फंगी को एक अलग kingdom बनाया गया, kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. सारे यूकैरियोटिक organisms को kingdom Monera में रखा गया. And the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया. दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज्ड हो गया, कैरेक्टर्स चेंज्ड हो गए. ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट और टेबल, जिसमें लिविंग को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. और फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया. लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स हैं जिस पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड है. फर्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक, ये बताया गया है. किंगडम मोनेरा ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिम्स हैं. प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक है. फंगी हेट्रोट्रॉपिक, प्लांटी ऑटोट्रॉपिक, एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक. सेकेंड कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, फंगी मल्टीसेलुलर, प्लांटी भी मल्टीसेलुलर एंड एनिमेलिया भी मल्टीसेलुलर है. प्लांटी और एनिमेलिया में टिश्यू और ऑर्गन लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं. थर्ड है सेल टाइप. मोनेरा प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक मीन्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. यूकैरियोटिक है प्रोटिस्टा, फंगी यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया यूकैरियोटिक है. बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक. फोर्थ है सेल वॉल. मोनेरा नॉन सेलुलोजिक है, इनमें सेलुलोज एब्सेंट होता है. प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होते हैं. फंगी में प्रेजेंट होता है लेकिन विदाउट सेलुलोज, इनके सेल वॉल में काइटिन होता है. किंगडम प्लांटी इसमें प्रेजेंट होता है, एनिमेलिया इसमें एब्सेंट होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा: बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है अमीबा, डायटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स भी होंगे प्रोटिस्टा में. फंगी का एग्जाम्पल है मशरूम्स एंड मोल्ड्स. प्लांटी का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड जियोस्पर्म्स. एनिमेलिया का एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स.